पिछले टॉपिक में अपन ने तंबाकू के बारे में पढ़ा था। आज गन्ने की फसल के बारे में पढ़ते हैं कि गन्ने के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए या क्या क्या उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान है और गन्ना एक रेशेदार फसल है। गन्ने से चीनी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जो प्रांत है, देश है, वह है क्यूबा। क्यूबा को चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। गन्ने में मीठापन लाने के लिए सुक्रोज तत्व का प्रयोग किया जाता है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य गन्ने के अगर भारत में देखें, पहले यूपी, बाद में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। आगे देखें तो गन्ने के उत्पादन हेतु जो मिट्टी उपयुक्त रहती है वह है लाल और पीली मिट्टी। उसके बाद में गन्ना उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता होती है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। गन्ने में वर्षा जल से अत्यधिक सिंचाई उपयुक्त रहती है। गन्ना अनुसंधान केंद्र है वह कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अब मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूपी के कानपुर जिले में स्थित है, जिसके बारे में नई नई तकनीकी गन्ने के विकास के लिए अनेक तकनीकी खोजी जाती है। वो यूपी के कानपुर जिले में स्थित है संस्थान। गन्ना की कटाई, एक बढ़िया पॉइंट कि गन्ने की कटाई को 48 घंटों के भीतर रस निकालने पर का उपयुक्त रहता है। इसका कारण है कि अगर गन्ने पिराई के 48 घंटों के भीतर रस निकालने का उपयुक्त इसलिए रहता है क्योंकि रस की जो मात्रा होती है वो 50% तक कम हो जाती है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट में ही चीनी मिलों की स्थापना की जाती है। जैसे 48 घंटों के बाद अगर रस निकालेंगे तो उसमें रस की 50% मात्रा कम हो जाती है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही चीनी मिलों की स्थापना की जाती है। इसके आगे देखते हैं मूंगफली के बारे में। आगे बात करूं मैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली उत्पादन में भारत का सबसे पहला स्थान है विश्व में। मूंगफली उत्तर भारत में खरीफ की फसल के रूप में और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में उपजाई जाती है। मूंगफली की फसल को लगने वाला रोग टिक्का और कालरा, ये दो रोग होते हैं जो मूंगफली को लगते हैं। उत्पादककर्ता राज्य गुजरात और तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु के और केरल के बारे में एक चीज़ बता दूं कि लगभग तमिलनाडु और केरल में लगभग हर चीज़ उपजाई जाती है, क्योंकि वहाँ का तापमान ऐसा ही है, वहाँ का वातावरण ऐसा ही है, जलवायु ऐसी है। तो लगभग आपको याद क्या रखना है, केरल, तमिलनाडु, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो एक बार केरल या तमिलनाडु करके देखना, तो मेरा मानना है कि उत्तर आपका सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब गुजरात के किन किन जिलों में है, तो जैसे राजकोट, भावनगर और भड़ूस नगर, ये क्षेत्र मूंगफली उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये 3 क्षेत्र। उसके बाद में मैं बात करूं मक्के फसल की, तो भारत के कुल बोए गए स्थान का 3.6% भाग पर मक्का उत्पादित किया जाता है। कुल बोए गए, जहाँ जहाँ पर फसलें बोई जाती है उन बोए गए भाग का 3.6 भाग पर मक्के का उत्पादन किया जाता है, परंतु ये मूलतः मध्य अमेरिका की एक फसल है। अब बात करूं, मक्का खाद्य चारा व ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। खाद्य चारा और ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मक्का उत्पादन हेतु तापमान चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए 50 से 80 के मध्य सेंटीमीटर। उसके बाद में देश के लगभग मैं बात करूं तो सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है, परंतु उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दें तो बाकी भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। मक्के की किस्मों की बात करूं मैं, माही कंचन, माही धावत और सविता। एक आपने देखा एमएमएस सुना है,
तो आपको याद क्या रखना, माई कंचन, माई धवत और सविता, ये 3 किस्में हैं जो एमएमएस के रूप में अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद में मक्के की फसल को लगने वाला जो रोग होता है उसको कहते हैं ब्राउन स्पॉट यानी भूरा दाग। और मिट्टी उपयुक्त रहती है लाल मिट्टी। एक और बात मैं कहता हूँ कि मक्के की फसल से निर्मित किए जाने वाली जो हरी पत्ती युक्त जो चारा होता है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेज हरी पत्ती युक्त जो चारा होता है उसे साइलेज कहा जाता है। आगे बात करते हैं चावल और गेहूं फसल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने चाय के बारे में बताया, तो चाय का पहला स्थान और चावल में भी पहला स्थान किसका है, चीन का। च से याद रखना है, चावल और चाय दोनों में पहला स्थान किसका है, चीन का। भारत की सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो है चावल। 1/4 या 25% भाग पर चावल को बोया जाता है। उसके बाद में विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, पहला स्थान चीन का, किस किस में, चावल और चाय में। उसके बाद गेहूं में भी चीन का प्रथम स्थान है, ध्यान रखा। उसके बाद में चावल को बोते समय तापमान होना चाहिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य, सेंटीग्रेड। उसके बाद में पकते समय चावल का जो 21 से 27 के मध्य पकते समय उसका तापमान होना चाहिए, या 24 से 27 के मध्य तक तापमान होना चाहिए। वर्षा की मैं बात करूं तो 125 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक रहती है। इसके लिए मिट्टी उपयुक्त रहती है, जलोढ़ या दोमट। और उत्पादक राज्य की मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी और आंध्र प्रदेश। और प्रमुख किस्में ओस, अमन, बोरो, कावेरी, चंबल, परमल, बासमती एवं अन्य और भी फसल है किस्में हैं जैसे कासमती, रासमती, माही, सुगंधा, अन्य। अब मैं बात करूं अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की, तो WBP जयपुर में है, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, उसकी जगह याद रखना है वर्ल्ड की BP और उत्तर, इतना याद रखना, या तो ये 3 याद रख लेना बहुत है। WBP या WTP है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना हुआ है, उसकी जगह अपन को याद क्या रखना है, WBP। वेस्ट बंगाल और पंजाब, 2 चीज़ याद रख लेना, इतना बहुत है। ओ समन बोरो मैंने किस्म के बारे में बताया, 3 किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ समन बोरो। उसके बाद में बासमती, कावेरी, चंबल, परमल एवं रासमती, कासमती, बहुत सारी है, माही, सुगंधा। आगे मैं बात करूँ गेहूं की, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि दूसरा स्थान भारत का है और पहला स्थान चीन का। कुल बोए गए स्थान में 14% भाग पर बोया जाता है तथा इसका उत्पादन किया जाता है। यह एक शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। उत्पादककर्ता राज्य यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसकी एक ट्रिक है कि यूपी हरिराज, यूपी के हरिराज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यूपी हरिराज इतना याद रखना है गेहूं में। तापमान बोते समय होना चाहिए 10 से 15 सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसके बाद में वर्षा की बात करूं तो 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। किसमें, कल्याणिका, सोनालिका, कोहिनूर, टिट्रिकम। टिट्रिकम की मैं बात करूं तो राजस्थान में उपजाई जाने वाली प्रमुख गेहूं की फसल है वो टिट्रिकम है, याद रखना। राजस्थान के जियोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाएगा जो कि RS के सिलेबस में है। रोग की मैं बात करूं कि गेहूं को लगने वाले रोग हैं वो ब्लैक रस्ट, स्मट, रतवा, टुंडू, ये सारे गेहूं को लगने वाले रोग थे। आगे बात करूं मैं अंतिम पड़ाव की तरफ, तो ज्वार और बाजरा किस फसलों के अंतिम रूप में आते हैं। उसके बाद में अपन हरित क्रांति को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगला पूरा वीडियो होगा वो हरित क्रांति पर होगा। इसलिए ज्वार के बारे में देखें तो 5.3% भाग पर बोया जाता है। ये चीज़ मैं तुलना करा के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। 5.3 भाग पर ज्वार, 5.2 भाग पर बाजरा, मतलब कॉमन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है ज़्यादा।
इसको मोटा अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। और सर्वप्रमुख राज्य जो है महाराष्ट्र और सर्वप्रमुख राज्य है जो राजस्थान। इन दोनों चीज़ों में अलग अलग। बाकी देख लो, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, इसमें भी सेम है। मिट्टी है तो मरुस्थलीय इधर भी। किस में है तो अभी याद करवा देता हूँ आपको, CSV10 SP छिन्नू। बाजरा की किस्में अगर अपन को याद हो जाएगी तो ज्वार की याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाजरा की अगर मैंने आपको याद करवा दी तो ज्वार अगर सामने आएगी तो आप आंसर दे दोगे, अंतर कर सकते हो। इनमें मैं बता दूं कि आप अगर IPL देखते हो तो उसमें एक टीम है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और राजस्थान रॉयल्स। अगर RCB और राजस्थान लिखा हुआ आए तो वो बाजरा, और RCB और राजस्थान नहीं लिखा है तो वो है ज्वार। ये चीज़ इनमें फ़र्क है। उसके बाद में कैलोरी की बात करूँ तो बाजरा में गेहूं की तुलना में अधिक कैलोरी पाई जाती है। बाजरा जो मूलतः है वो अफ्रीका की फसल है। अगले वीडियो में अपन हरित क्रांति के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।